जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपके अपने YouTube चैनल टीसीजी क्लासेज में पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम, मोस्ट वेलकम। मित्रों, यदि आप 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम 5 बड़ी भर्तियों की बात करेंगे, जिसके अंदर टोटल 81,000 प्लस पदों पर ये भर्तियां होने वाली हैं। कौन कौन सी भर्तियां हैं, विज्ञापन कब जारी होगा, क्या योग्यता रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, सभी पॉइंट्स के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। मेरा आपसे आग्रह रहेगा, वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू वॉच करना है और लाइक करना है। पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि सभी भर्तियों के विज्ञापन जारी होने से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक संपूर्ण प्रोसेस इस चैनल के माध्यम से इजी वे में आपको मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए, कौन कौन सी ऐसी बड़ी भर्तियां हैं जिनमें आप आवेदन कर सकते हैं और अपनी सीट फिक्स कर सकते हैं, देखते हैं। 10वीं पास 5 बड़ी भर्तियां, कुल पद 81,777 पद हैं। आवेदन की तिथि क्या रहेगी, योग्यता क्या रहने वाली है, परीक्षा तिथि क्या रहेगी, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, देखते हैं सभी बिंदु। देखिए, 5 बड़ी भर्तियां कौन कौन सी हैं। यहां पर क्रम संख्या 1 2 3 4 5 पद, कुल कितनी पोस्ट है, आयु क्या रहने वाली है, आवेदन तिथि क्या है और चयन प्रक्रिया क्या है, इनको आपको आसानी से समझना है और जो भी आपकी लायक भर्ती हो उसमें आपको आवेदन कर देना है। पहले नंबर पर जो भर्ती है वो है 483 पदों पर। अब बड़ी भर्तियों की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो केवल 483 पद है। हाँ, 483 पद है, ये छोटी भर्ती है। इसके अलावा 24,793 यानी 25,000 की है, लगभग 5,500 पदों पे है, 28,500 पदों पे है, 22,000 पदों पे है। टोटल 81,777 पद है। ठीक है, 483 पदों पर जो भर्ती होने वाली है वो भर्ती है वन रक्षक यानी फोर्स गार्ड। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है, वन रक्षक भर्ती। अब ये जो वन रक्षक भर्ती है, इसके आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो है मार्च 2026। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहां पर एक भर्ती और चल रही है, वनपाल भर्ती। कौन सी भर्ती? वनपाल भर्ती। ये जो वनपाल भर्ती है, इसका विस्तृत विज्ञापन जारी हो चुका है और इसके आवेदन चल भी रहे हैं। लेकिन ये जो वनपाल भर्ती है ये मात्र 259 पदों पे है, लगभग 250 पदों पर है और इसका विस्तृत विज्ञापन जारी हो चुका है। 11 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। यदि आप वनपाल में भी फॉर्म लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सीटी जो है वो उत्तीर्ण होना चाहिए। यहां पर नॉन सीईटी भर्तियां हैं, जितनी भी भर्तियां हैं ये नॉन सीईटी हैं। केवल 10वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो हैं वो भी इसमें आवेदन लगा सकते हैं। किसी प्रकार की कोई एग्जाम सीईटी वगैरह की जरूरत नहीं है, कोई विशेष डिप्लोमा या डिग्री की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो 483 पदों पर है ये है वन रक्षक भर्ती, वन रक्षक। अब दोनों भर्तियां एक साथ आती है, वनपाल भर्ती और वन रक्षक, लेकिन सीईटी की जो वैधता है वो समाप्त होने के कारण, समाप्त होने वाली थी, इस कारण से इसका विज्ञापन जल्दी जारी कर दिया गया और वन रक्षक का अभी तक विस्तृत विज्ञापन जारी नहीं किया गया। हालांकि इसका शॉर्ट विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया गया है। ओके, तो मार्च महीने में इसके आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है? चयन प्रक्रिया इसमें एक तो लिखित परीक्षा होगी, एक तो होगी लिखित परीक्षा, और इसके अलावा आपकी जो फिजिकल टेस्ट है वो भी होगा, यानी शारीरिक दक्षता वाला टेस्ट भी है, वो भी होगा, क्योंकि वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड है। ठीक है, तो यहां पर शारीरिक दक्षता भी होगी, यानी आपकी रेस है, हाइट है, चेस्ट है, ये सारे मापदंड जैसे राजस्थान पुलिस के अंदर होते हैं ना, उसी प्रकार से यहां पर होना है, राजस्थान पुलिस के समान। ओके, तो ये है वन रक्षक भर्ती 483 पदों के ऊपर।
इसमें एज लिमिट जो है वो न्यूनतम जो है वो 18 वर्ष और अधिकतम है 24 वर्ष। क्या इसमें एज रिडक्शन मिलेगा, यानी छूट भी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। जैसे SC ST OBC जो आरक्षित वर्ग हैं उनको 24 वर्ष के बाद में भी छूट मिलने वाली है नियमानुसार। ठीक है, सभी भर्तियों में नियमानुसार छूट भी मिलेगी, चाहे वो 18 से 40 वर्ष वाली हो या 18 से 33 वर्ष वाली हो, सब में अधिकतम आयु में छूट मिलेगी, लेकिन न्यूनतम आयु में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। ओके, तो यदि आप 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं और 18 वर्ष से अधिक आपकी उम्र है, 24 वर्ष से कम 18 से 24 के बीच में, और आरक्षित वर्ग में तो और भी 2-3 साल की छूट मिलेगी, तब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बड़ी भर्ती है 24,793 पदों पर, जिसमें आयु में जो मिनिमम एज है वो होनी चाहिए आपकी 18 वर्ष और अधिकतम होनी चाहिए 40 वर्ष। इसके अलावा आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी, यानी SC ST जो कैटेगरी वाले हैं, OBC कैटेगरी वाले हैं, उनको छूट का प्रावधान भी है। इसकी जो आवेदन की तिथि है वो रहेगी मार्च 2026। अब ये भर्ती किसकी है? ये है सफाई कर्मचारी भर्ती। ठीक है, इसकी चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है? देखिए, जो RMSSB ने भर्ती कैलेंडर जारी किया उसके अंदर तो इसकी संभावित एग्जाम डेट है वो भी जारी कर दी थी अक्टूबर महीना, अक्टूबर 2026। लेकिन अभी ये भर्ती विवाद में है, विवादों के घेरे में है। इसमें विवाद चल रहा है कि ये जो भर्ती है वो एक्सपीरियंस के आधार पे होनी चाहिए। कुछ अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि आप ये जो भर्ती है वो 10th की जो परसेंटेज है उसके आधार पर होनी चाहिए। ठीक है, जबकि RMSSB है वो अड़ा हुआ है इसमें रिटर्न एग्जाम करवाने पर। तो ये देखा जाएगा कि रिटर्न एग्जाम होता है या फिर आपके 10th क्लास की जो मार्क्स हैं उनके आधार पर होता है, या फिर किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस मांगा जाता है। लेकिन ये बड़ी भर्ती है, लगभग 25,000 पदों पर है, 18 से 40 वर्ष आयु, और मार्च के महीने में इसकी जो आवेदन की तिथि है वो संभावित है। ठीक है, मार्च के महीने में निश्चित इसकी आवेदन की तिथि है वो प्रारंभ हो जाएगी। तो आप इसके लिए तैयार रहें, आवेदन कर देना। 5670 पदों पर, यानी 5,670 पदों पर भर्ती चल रही है हाई कोर्ट के अंदर। राजस्थान हाई कोर्ट जो है उसमें ग्रुप डी की यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती होने वाली है। इसके आवेदन हो चुके हैं, फॉर्म फिलअप की जो प्रोसेस है वो संपूर्ण हो चुकी है। इसके अंदर एक तो रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट होगा। 2 चरणों में इसका टेस्ट होगा, उसके बाद में फाइनल मेरिट जारी कर दी जाएगी और जो फाइनल मेरिट में सिलेक्ट होंगे उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये 5,670 पदों पर भर्ती है। ये तीनों भर्तियां हैं वो राजस्थान गवर्नमेंट की भर्तियां हैं। अब जो 2 भर्तियां हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियां हैं। ये दोनों की दोनों बड़ी भर्तियां हैं। एक तो है 28,636 पदों पर, लगभग 28,500 पदों पर भर्ती है। ठीक है, इसमें न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष है, अधिकतम आयु 40 वर्ष है, और एज रिडक्शन भी मिलने वाला है SC ST OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, नियमानुसार छूट मिलेगी। इसके आवेदन 31 जनवरी से प्रारंभ हो गए हैं, 14 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो फरवरी का महीना चल रहा है, 14 फरवरी से पहले पहले आपको इसमें आवेदन कर देना है। बड़ी भर्ती है 28,500 पदों पर। अब इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है? इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रहने वाली है आपकी केवल 10th क्लास। ठीक है, 10th क्लास के जो मार्क्स हैं, 10th क्लास के जो मार्क्स हैं या परसेंटेज है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है, 10th की परसेंटेज के आधार पर। तो 10वीं में यदि आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कम से कम आपकी जो परसेंटेज है वो 75% के आसपास तो होनी चाहिए कैटेगरी में भी। ठीक है, तो यदि 75 है, 80 है, 85 है तो आपका यहाँ पर बहुत अच्छा चांस है। किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होगी, नो एग्जाम। इस भर्ती में कोई एग्जाम नहीं होगा, ना रिटन टेस्ट होगा, ना फिजिकल टेस्ट होगा, सीधा सिलेक्शन है। बस
आपको 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करनी है, साथ में अच्छी परसेंटेज होनी चाहिए। हाँ, न्यूनतम आयु जरूर है इसमें 18 वर्ष। यदि आप 18 वर्ष से अधिक आयु वाले हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर आपके लिए, आप सबके लिए गोल्डन चांस है। लगभग 28-29 हजार पदों पर पोस्ट आई हुई है डाक विभाग के अंदर। ठीक है, इसमें 2 पोस्टें हैं, एक तो है बीपीएम और एक है एबीपीएम। बीपीएम ब्रांच पोस्ट मैनेजर और एक है एबीपीएम। इस प्रकार से 2 पोस्टें होती है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर। ठीक है, इनमें दोनों में से आप किसी में भी आवेदन कर सकते हैं। यदि आपकी अच्छी परसेंटेज है तो इसमें भी सिलेक्शन हो सकता है, इसमें भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्या इसमें राजस्थान की सीटें भी हैं? बिल्कुल, प्रत्येक स्टेट की सीटें हैं राजस्थान की। जैसे ये जो भर्ती होती है वो अलग अलग जोन होते हैं, जोन के माध्यम से होती है। राजस्थान के अंदर भी इसके 4-5 जोन है। तो यदि आप राजस्थान में ही नौकरी चाहते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है लेकिन राजस्थान के अंदर ही पोस्टिंग हो सकती है यदि आपकी अच्छी परसेंटेज हुई तो। ठीक है, और थोड़ी कम परसेंटेज हुई 75%, 78%, तो हो सकता है आपको दूसरे स्टेट में के स्टेट के अंदर भी जॉब मिल जाए। ओके, तो जो भी अभ्यर्थी 10वीं पास है और बहुत अच्छी परसेंटेज है तो निश्चित रूप से इसमें आवेदन करें। किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन है। अच्छा, लास्ट में एक जो भर्ती है वो है 22,195 पदों पर। ये भर्ती किसकी है? ये भर्ती है रेलवे ग्रुप डी, RRB ग्रुप डी। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी की बड़ी भर्ती है। इसके आवेदन प्रारंभ हो गए 31 जनवरी से 4 मार्च के मध्य में इसके आवेदन करना है। यानी 31 जनवरी से प्रारंभ हो गए थे, 4 मार्च से पहले पहले आपको आवेदन कर देना है। अभी फरवरी का महीना चल रहा है, आपको इसमें आवेदन कर देना है। 22,195 पदों पर ये भर्ती है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी? एक तो रिटन एग्जाम होगा और इसके बाद में फिजिकल टेस्ट भी होगा, दोनों। ठीक है, रिटन एग्जाम की बात करें तो इसमें इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी है ना, आर्ट एंड कल्चर, करंट जीके, और आपकी इसमें मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इस प्रकार के पर्सन आने वाले हैं। तो आपको सभी की तैयारी कर लेनी है और इसमें अभी से आवेदन कर देना है। ठीक है, टोटल 81,777 पदों पर भर्ती है। ये मौका आपको किसी भी हालत में नहीं चूकना है। आपके लायक जो भी भर्ती हो, आपको जो भी भर्ती पसंद आ रही है उसमें आप आवेदन कीजिएगा। और आपको किस भर्ती में आवेदन करना है उसकी संपूर्ण जानकारी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और हमारे जो चैनल है इसके कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखिएगा कि आप कौन सी भर्ती देखना चाहते हैं। ओके, और किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर रहेंगे 9887251743। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका है तो यहां पर आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।